फिजा की दुनिया में आपका इस्तकबाल है। बुशरा का दूसरा खत। प्यारी आपा, अस्सलामु अलैकुम। आपका खत आए हुए 1 हफ्ता हो गया है। इस अरसे में मैं नहीं बता सकती कि कितनी बार इसे पढ़ चुकी हूँ। जब तक वो घर में रहते हैं उनकी खिदमत में लगी रहती हूँ। इधर वो कचहरी गए, मैंने आपका खत निकाला और लगी पढ़ने। न जाने क्या बात है आपकी तहरीर में आपा, जितना पढ़ती हूँ उतना ही पढ़ने को जी चाहता है। जब पढ़ती हूँ एक न एक नई बात ज़रूर पाती हूँ। है तो आपका खत कहने को ज़रा सा, मगर सचमुच आपने कूजे में दरिया भर दिया है। मैंने एक बार एक मजमून लिखकर आपको दिखाया था तो आपने उसे देखने और इस्लाह करने के बाद ये मिसरा लिख दिया था, अल्लाह करे ज़ोरे कलम और ज़्यादा। मैं आपसे छोटी हूँ, मालूम नहीं ये मिसरा लिखकर मैं आपको भेज सकती हूँ या नहीं। आपा, आपके समझाने का तरीका ऐसा है कि एक एक बात दिल में बैठ जाती है। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ जिसने आप जैसी अच्छी आपा मुझे अता फरमाई है। तन्हाई में जब आपकी नसीहत और मोहब्बत की मिली जुली बातें पढ़ती हूँ तो देर तक आपका ख्याल बनता रहता है। आपका खत मेरे लिए नसीहत नामा भी होता है और तस्कीन नामा भी। इस पर अमल करके इस हफ्ते बेहद फायदा हुआ है। मैंने आपके लिखने के मुताबिक उनको नहीं छेड़ा, रज़िया को पढ़ाना शुरू कर दिया है। रज़िया माशाअल्लाह बड़ी होशियार बच्ची मालूम पड़ती है तो अभी 4.5 बरस की, मगर अल्लाह ताला ने उसे बड़ा ज़हन अता फरमाया है। जो एक बार बता देती हूँ फौरन याद कर लेती है। जैसा कि आपने लिखा कि मैंने इसी रज़िया से ज़बानी बातचीत का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। ज़बानी बातचीत उससे रात को सोने से पहले होती है। प्यारे रसूल की प्यारी बातें, नबियों के किस्से, साहबे कराम के हालात, वो वाक़यात जो मौके पर याद आ जाते हैं, आसान लफ्ज़ों में कहानी के तौर पर सुनाती हूँ। रज़िया हूँ करती रहती है और हूँ करते मेरी गोद से नींद की गोद में कब पहुँच जाती है मुझे पता भी नहीं चलता। इन 10 दिनों में वो मुझसे ज़्यादा हिल मिल गई है और बगैर कोई किस्सा सुने उसे अब नींद ही नहीं आती। आपा, आपके बताए हुए इस तरीके पर अमल करने से मैंने महसूस किया है कि अख्तर साहब के दिल में और भी जगह मैंने पैदा कर ली है। एक दिन कहने लगे, मेरा ख्याल है कि जिस तरह आमतौर पर दूसरे घरों में ननंद और भावजों में कचकच लगी रहती है, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, उसी तरह हमारे यहाँ पे भी होगा। लेकिन मुझे यकीन होता जा रहा है कि हमारे घर में नहीं होगा। तुम बहुत अच्छी हो। ये सुनते ही मैंने उनकी आवाज़ मिलाकर कहा, इंशाअल्लाह। अब मेरी हिम्मत भी बढ़ गई है। अल्लाह ने चाहा तो रज़िया के पर्दे में मैं उनको दीन की तरफ मोड़ने और यकसू करने में ज़रूर कामयाब हो जाऊंगी। फ़िलहाल तो मैं आपकी नसीहत पर अमल कर रही हूँ, किसी तरह उनके दिल को अपने हाथ में ले लूँ। लेकिन आपा, खुदा के वास्ते आप मुझे बीच रास्ते में छोड़ के मत जाइएगा। मुझे मशवरे देती रहिएगा। ये तो आप जानती हैं कि आपके मशवरों की किस कदर ज़रूरतमंद हूँ। प्यारी सलमा तो अब गूंगा करने लगी होंगी। उसे मेरी तरफ से प्यार कीजिएगा और भाईजान को सलाम, और भाईजान से ये भी कह दीजिएगा कि मैं बहुत आराम से हूँ और मुतमईन रहें। आपा, आप देखिएगा कि एक दिन हम अख्तर साहब को भी भाईजान के सफ़ में खड़े कर दूंगी। वो भी उतने ही नेक, उतने ही मुत्तकी, उतने ही परहेजगार और अल्लाह से डरने वाले हो जाएंगे जितना कि भाईजान हैं।
بہت بہت شکریہ آپا. والسلام. آپ کی چھوٹی بہن بشرا.